लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सीक्वेंशियल इवेंट्स। तो फर्स्ट सीक्वेंशियल इवेंट क्या था? तो फर्स्ट जो सीक्वेंशियल इवेंट था इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स में क्या था, हम लोग बोलेंगे इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स था, ठीक है ना। और वो इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स कैसे हो रहा था, हम लोग बोलेंगे तीन तरीके से हो रहा था। एक क्या था, ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म, या हम लोग बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, कीमोटैक्सिस जो कि एग के कारण होता है, और तीसरा क्या था, हम लोग बोलेंगे थर्मोटैक्सिस जो टेम्परेचर के कारण होता है। ये तीन फैक्टर्स के कारण क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स होता है। तो पहले ये समझते हैं कि इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स होता क्या है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं कि उसमें होता क्या है। तो ये क्या चीज़ है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या होता है, ये ओवरी हो गया, ठीक है। इस पार्ट को, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमरी। फेमरी से ऊपर वाला पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवी डक्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं यूटेराइन डक्ट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब या ओवी डक्ट या यूटेराइन डक्ट बोलते हैं ना। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसका भी तीन पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट देखो जो कि फेमरी के नियर है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, एम्पुला। उसके बाद क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इस्थमस, ठीक है। इस्थमस के बाद फिर क्या आता है, हम लोग बोलेंगे यूटेरस, या हम लोग बोल सकते हैं वॉर्म या यूटेराइन कैविटी। उसके बाद क्या आता है, हम लोग बोलेंगे सर्विक्स। उसके बाद क्या आता है, हम लोग बोलेंगे वेजाइनल या फिर वेजाइना या फिर वेजाइनल केनाल, ठीक है। यही क्या हो गया, स्ट्रक्चर और क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। जो भी हम लोग बोलेंगे एग जो होता है ना, वो कहाँ से बाहर निकलता है, हम लोग बोलेंगे ओवरी से बाहर निकलता है, और कहाँ तक पहुँचता है, हम लोग बोलेंगे एम्पुला तक पहुँचता है। तो ये क्या चीज़ हो गया, एग हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन किस पार्ट पे होता है, एम्पुला ऑफ दी क्या चीज़, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर क्या था, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, और एग कहाँ बन रहा है, ओवरी में बन रहा है। तो इस एग को कहाँ तक पहुँचना होगा, एम्पुला तक पहुँचना होगा। चलो ये एग कहाँ तक पहुँच गया, एम्पुला तक पहुँच गया। और हम लोग बोलेंगे जो मेल जो ये होता है गैमेट्स, वो कहाँ डिपॉजिट होता है, हम लोग बोलेंगे वेजाइनल केनाल ऑफ दी क्या चीज़, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे स्पर्म्स हो गया, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सीमेन, ठीक है, कंटेनिंग क्या चीज़, स्पर्म्स। तो अब होता क्या है कि इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो मेल गैमेट है, ठीक है, ये जो मेल गैमेट है इसको कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, फीमेल गैमेट तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग बोलेंगे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक दूसरे से मीट करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इनकाउंटर ऑफ क्या चीज़, गैमेट्स, ठीक है। इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स क्या होगी, हम लोग बोलेंगे कि जब स्पर्म या फिर हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट किसके साथ मीट करता है, हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट के साथ मीट करता है, तो ये एंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक होने के लिए, मतलब इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहला चीज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म होना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे कीमोटैक्सिस, मतलब कुछ ओवम से कुछ केमिकल निकलेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द क्या चीज़, एग, तब जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स होगा। तीसरा हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर या थर्मोटैक्सिस के कारण भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स। तो क्वेश्चन आता है कि इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे कि एग ओवरी से निकल के कहाँ तक पहुँचेगा, एम्पुला तक पहुँचेगा। और दूसरा ये है कंडीशन कि हम लोग बोलेंगे कि स्पर्म डिपॉजिट होगा कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे वेजाइनल केनाल ऑफ द क्या चीज़, फीमेल, तभी हम लोग बोलेंगे इनकाउंटर पॉसिबल है। तो सबसे पहला हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग पहले चलेंगे कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे कि ये जो एग होता है ना, ये एक ओवरी से कहाँ निकलता है, ओवरी से बाहर निकलता है, और कैसे करके कहाँ तक पहुँचता है, एम्पुला तक पहुँचता है। एक चीज़ याद रखना, ये जो एग होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। अगर ये नॉन मोटाइल है तो ये कैसे करके एम्पुला तक पहुँच गया, ठीक है। पहला चीज़ ये दिमाग में रखना। देखो और एक चीज़ यहाँ पर होता है कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये फिंगर लाइक, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं फेमरी। और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस, यही हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट है जहाँ पर क्या चाहिए, इनफंडिबुलम का वो पार्ट जहाँ पर हम लोग जहाँ से हम लोग बोलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एराइज हो रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं अर्ली इनफंडिबुलम, ठीक है।
ये वाला मिडिल पार्ट है इनफंडिबुलम का, इसको हम लोग बोलते हैं मिड इनफंडिबुलम, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेट इनफंडिबुलम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या स्टार्ट होता है, एम्पुला स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग बोलेंगे लेट इनफंडिबुलम हो रहा है, ठीक है, और जहाँ पर हम लोग बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ क्या हो रहा है, एम्पुला हो रहा है, यही वाला एरिया पे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, यही वाला एरिया पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे कि जो एग होता है वो ओवरी से क्या होता है, बाहर निकलता है, और कैसे करके हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँचता है, हम लोग बोलेंगे एम्पुला तक पहुँचता है। क्योंकि ये जो एग होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि अगर हम लोग एग के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एग में याद रखना क्या क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एग में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, उसके चारों तरफ हम लोग बोलेंगे, उसके चारों तरफ क्या होगा, एक जेली जैसा लेयर होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कोरोना रेडियाटा सेल्स होगा। ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, कोरोना रेडियाटा सेल्स है। ठीक है, तो यही हो गया क्या चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे एग। इन केस ऑफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ह्यूमंस। तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडियाटा सेल्स। इसके अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये वाला पार्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, और भी किसी किसी बुक में लिखता है कि जो कोरोना रेडियाटा सेल्स है उसके चारों तरफ एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस लेयर। ठीक है, तो एक के स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, जोना पेलुसिडा होगा, और हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडियाटा सेल्स होगा। यही क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे ह्यूमन एग। ठीक है, तो ये एग कैसे करके ओवरी से बाहर निकलता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे एम्पुला तक पहुंचता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। और ये एग याद रखना नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी हाउ द एग विल कम आउट ऑफ ओवरी एंड रीच टू द एम्पुला। ठीक है, थैंक यू।